नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते समय खुद को किस तरीके से मोटिवेटेड रखा जा सकता है, इस विषय पर मैं अपने कुछ इनपुट्स और कुछ टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग। तो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। तो हम अच्छी प्लानिंग किसे कह सकते हैं? अच्छी प्लानिंग मतलब ये है कि ऐसी प्लानिंग जो आपको हर वक्त क्लियर रखे कि आपकी पढ़ाई की डेडलाइन क्या है, मतलब आप कितने समय में अपना प्रिपरेशन पूरा कवर करने वाले हो। फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्शनल है तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शनल आप कितने दिनों में कवर करने वाले हो। जीएस 1 2 3 4 है या फिर एसए के लिए आप कब टाइम निकालने वाले हो। तो अगर आपके माइंड में ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो, आपके पास ये अच्छे से आपका टाइम टेबल रेडी हो, ये प्लानिंग रेडी हो, ये फ्रेमवर्क रेडी हो, तो आपके माइंड में कुछ अप्रहेंशंस नहीं रहेंगे। मतलब आप इनसिक्योर फील नहीं करोगे, आप एक कॉन्फिडेंट वे में आप पढ़ाई कर पाओगे। जैसे कि एक ये लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग हुई। शॉर्ट टर्म वाली प्लानिंग इस तरीके से हो सकती है कि आप आपके वीकली कुछ टारगेट्स रह सकते हैं। मतलब आप इस वीक में इस ऑप्शनल के आप इतने चैप्टर्स कवर करोगे, और उसके बाद आएगा डेली। जैसे डेली मतलब आप जब सुबह या फिर आप रात जैसे पढ़ते हो, अगर आप निकले हो जब अपने रूम से, तो आपके माइंड में आप वहां जाकर आज क्या पढ़ने वाले हो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये होगा कि इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक ड्राइव मिलेगा। मतलब लाइब्रेरी में या फिर रीडिंग रूम में जाने के लिए आपके पास पर्पस होगा कि मैं आज वहां जाके मुझे ये चीज पढ़नी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फील करोगे कि अगर आप वहां चले जाओगे, एक तो आप लेट जाओगे, मतलब आपके पास मोटिवेशन नहीं है, ड्राइव नहीं है, तो हो सकता है आप लेट जाओ। फिर दूसरी चीज ये हो सकती है आप वहां जाके 10 15 20 मिनट आप इसी में चले जाओ कि आप पन्ने पलट रहे हो, देख रहे हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सब आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपका उतनी इफेक्टिवली वो पढ़ाई होगी भी नहीं। तो जरूरी ये है कि आपके पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, दोनों प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। प्लानिंग का और एक हिस्सा है कि प्लानिंग में आप अपने ब्रेक्स प्लान कर सकते हो। मतलब आपको कब खुद का पर्सनल टाइम देना है, मतलब रिलैक्सेशन के लिए, जैसे मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, बातें करनी है। तो इस टाइप के लिए आप ब्रेक्स ले सकते हो। मतलब ये एक आप इंटरवल, जैसे वीकली आपने एक ब्रेक ले लिया, या फिर डेली में इस तरीके से हो सकता है कि रात में खाने के बाद आप थोड़ा दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे हो, तो उस टाइम पे आप कुछ पढ़ाई छोड़ के कुछ और बातें कर रहे हो, आप घर वालों से फोन पे बात कर रहे हो। तो ऐसे समय पे आप एग्जाम्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपको अच्छे से फ्रेशनेस महसूस होगी। मतलब आप जब अगले दिन जाओगे रीडिंग रूम में तो आप थोड़ा अच्छे से और फोकस कर पाओगे। प्लानिंग में और एक एलिमेंट आता है कि जैसे कुछ दिन ऐसे आएंगे कि आपकी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब आप बिल्कुल निगेटिव फील कर रहे हो, या फिर ऐसे ही कि आप अच्छे से ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड बहुत कम हो चुकी है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। तो इस समय पे आप ये कर सकते हो कि आप पहली चीज आप टॉपिक चेंज कर लीजिए, कोई और टॉपिक पढ़िए। दूसरी चीज है कि वो जो टॉपिक होगा आप उसको थोड़ा इजी टॉपिक लीजिए। मतलब जो सबसे सिंपल हो लेकिन आपका कवर करना छूट गया हो। तो इससे ये होगा कि आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपको ये फीलिंग नहीं रहेगी कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। सेकेंडली उसमें ये किया जा सकता है कि कुछ आप राइटिंग का वर्क कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इथिक्स की केस स्टडीज है जो हम इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो आप लिख सकते हो, या फिर कुछ टॉपिक्स पे आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हो। और एक चीज आप इसमें कर सकते हो कि अगर आपके लिए वर्क नहीं कर रहा हो तो हर एक के लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करने के बाद हमें मोटिवेटेड फील होता है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो आप वैसे लोगों से अप्रोच कर सकते हो, वो टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे आप उनके सामने आप एक्सप्रेस ये कर सकते हैं कि इतने समय से ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो काफी बार ये भी वर्क कर जाता है। मतलब मेरे लिए भी था ये, मेरे एक टीचर थे, मैं मुझे कभी ऐसे लगा तो मैं उनके पास जाता था। तो थोड़ा आप इस तरीके से भी खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। उसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप आपको कंपैरिजन नहीं करना है। मतलब जैसे आपके रीडिंग रूम में कोई और फ्रेंड्स है,
तो उनके रूटीन या फिर उनके पढ़ाई या फिर उनके अप्रोच के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। मतलब आप किसी 2-4 लोगों से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन हजारों लोगों से है। तो ये है कि आप बेस्ट ये कर सकते हो कि आप अपनी प्लानिंग, एक सोचा हुआ अच्छा प्लान आप एग्जीक्यूट करने में अपनी एनर्जी स्पेंड कर सकते हैं। और बीच बीच में आप ये कर सकते हो कि किसी एक्सपर्ट या फिर आपका कोई सीनियर है जिसने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखी हो, या फिर आपके कोई टीचर्स है, उनसे आप बीच बीच में मिल सकते हैं कि मैं इस तरीके से मेरा फ्लो चल रहा है या इस तरीके से प्लानिंग चल रही है, मैं ऑप्शनल के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, जीएस के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ। तो आप अगर ये बात करते रहोगे तो आप ट्रैक पे हो या नहीं ये आप खुद टेस्ट कर पाओगे। तो ये प्लानिंग का ये एक होलिस्टिक अप्रोच इस तरीके से है। तो आप अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट होता है तो आप को लीस्ट लाइकली होगा कि आपको डीमोटिवेटेड फील हो। मतलब आप एक सेल्फ फोर्स जनरेट करोगे जब आपको क्लियर होगा कि मुझे ये चीजें इतने इतने समय में इस तरीके से करनी है। मूविंग ऑन टू सेकंड थिंग, तो इसमें सबसे जरूरी ये भी है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन। तो एफर्ट्स का ऐसे होगा कि कुछ रिक्वायर्ड एफर्ट्स होंगे, मतलब जो आपने प्लान किए होंगे या फिर टारगेट्स होंगे, और जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। तो इसमें जो एक गैप होगा जो आपको ब्रिज करना जरूरी है, तो वो आप कब कर पाओगे? मतलब वो गैप आपको ब्रिज करना है तो आप उसे किस तरीके से कर पाओगे? जब आपको क्लियर हो कि उसमें ये लैकुनास है। तो इसलिए है कि ये खुद से ऑनेस्ट रहना काफी जरूरी है। मतलब आप खुद को इस तरीके से एनालाइज कीजिए ऑनेस्टली कि ये एफर्ट्स मेरे इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेकर कम पड़ रहे हैं, तो आप उस पर अच्छे से वर्क कर पाओगे। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो है इसमें वो आता है अपने फ्रेंड्स, पीयर्स या फिर अपना ग्रुप। तो काफी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब हमारे साथ पढ़ने वाले कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर समय निगेटिव बातें करते हैं। मतलब कभी कुछ रूमर लेके आएंगे, कभी कुछ अलग ही बात लेके आएंगे, या फिर कभी ये बोलेंगे कि तुम तो बहुत पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके से। तो आपको फील आ जाएगा कि कौन ऐसा बंदा है जो आपको पॉजिटिव फील करा रहा है और कौन ऐसा है जो आपको डीमोटिवेट करता है या फिर आपको एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस की ओर ले जाता है। तो आप जब अपना ग्रुप या फिर अपने फ्रेंड्स प्रिपरेशन के टाइम बनाओगे तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आपकी स्ट्रेंथ पर भरोसा दिलाए, जो आपको पॉजिटिव फील कराए और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कराने में हेल्प करे। मतलब ये क्विट प्रोको टाइप हो सकता है। मतलब ये आप उनको भी आप ये इस तरीके से हेल्प कर सकते हो। तो आप ये होगा कि म्यूचुअली आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ एलिमेंट आता है कि जब आप पढ़ोगे, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तो एक आप ट्राई टू बी न्यूट्रल इस तरीके से कि आपको एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है, नेगेटिव भी नहीं होना है। एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये है कि कभी कभी हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। मतलब आप पढ़ रहे हो और आपको आप खुद को इस तरीके से अचानक फील करने लगते हो कि अब वो दिन आ गया है कि मैंने एग्जाम क्रैक कर लिए है, फिर अब मैं ये काम कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ। निगेटिव इस तरीके से हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि अपना होगा या नहीं, मतलब इतने समय हम दे रहे हैं, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो दोनों एंड से आप दोनों एंड्स को आप क्लोज कर दीजिए। आप अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है आप प्रेजेंट पे रखिए। तो इससे ये होगा कि आप पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे। मतलब जो एक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आप फ्यूचर की भी मत सोचिए, आपका जो पूरा ध्यान है आप प्रेजेंट पे रखिए। मतलब ऑब्वियसली हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि किसी दिन हम ये एग्जाम क्रैक करेंगे और हम एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छी सर्विस में जाएंगे। डेफिनेटली ये हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप डेली वो चीज पढ़ाई के टाइम इमेजिन करने लगोगे तो ये होगा कि आपका फोकस जो है थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाएगा। मतलब आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप थोड़ा सा न्यूट्रल वे में पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आता है स्लीप, नींद। मतलब आपको कितने घंटे सोना चाहिए? तो कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है, जरूरी है, ताकि आप फ्रेश महसूस करोगे। आप जब अगले दिन जाओगे तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे।
अदरवाइज ये होता है कि आप किसी दिन आप स्लीप कॉम्प्रोमाइज करोगे, नींद कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो अगले दिन आप फ्रेश महसूस नहीं करोगे, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो उससे ये होगा कि आपको फिर लगेगा कि आज तो मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा मूड अच्छा नहीं है, आपको अच्छा फील भी नहीं होगा। तो इससे आप एक थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर इससे बन जाता है। तो इसका यही है कि आप अच्छे से अपनी नींद पूरी करिए और अपना जो प्लान शेड्यूल है उसको फॉलो करिए। एक और एलिमेंट है जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, मतलब हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्थ, लेकिन उससे एक होगा कि आपका एक अच्छा रूटीन बन जाएगा। मतलब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि अगर आप 9 बजे रीडिंग रूम जा रहे हैं और आप 8:30 बजे या 8 बजे उठकर ब्रेकफास्ट और सब अपना सुबह ये करके आप निकल रहे हैं, और दूसरे सिचुएशन में आप थोड़ा एक्सरसाइज वार्म अप ये सब करके निकल रहे हैं, तो आपको सेकंड सिचुएशन में आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है, थोड़ा बॉडी वार्म हो जाती है। तो आप वो जो फ्रेशनेस है, वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, आप वो उसको पूरे दिन तक कैरी कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है अपनी हॉबीज। मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लिखना अच्छा लगता है, कविताएं लिखते हैं कुछ लोग, या फिर स्पोर्ट्स में आपको कुछ इंटरेस्ट है। तो ये है कि आप अपनी हॉबीज के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। तो उससे ये होगा कि आप थोड़ा सा उस समय के लिए एग्जाम के स्ट्रेस से दूर चले जाओगे, और जब आप वापस प्रिपरेशन के लिए आओगे तो आप एक अच्छे मूड के साथ आओगे, और आपके इसमें एक मोनोटोनी भी नहीं होगी। मतलब अगर आपने ये सब चीज से अच्छे से नहीं की, तो एक ये हो सकता है कि काफी दिनों के बाद आपके प्रिपरेशन में एक मोनोटोनी सेट हो जाए। तो वो मोनोटोनी सेट नहीं होनी चाहिए। आप हर रोज अच्छे तरीके से पढ़ पाए, इसलिए आप थोड़ा टाइम एक्सरसाइज, थोड़ा टाइम अपने हॉबीज के लिए दे सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो डिस्कशन का क्रक्स ये है कि आपके पास अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके एफर्ट्स को लेकर आपका जो सेल्फ एनालिसिस है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही पढ़ाई करनी है। आपका जो ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड्स है, वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग ही होने चाहिए। आप नींद पूरी करिए। आप एक्सरसाइज और हॉबी के लिए जरूर वक्त निकालिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स और ये सब मेरे इनपुट्स अगर अच्छे लगे हो, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।